Hello students, in the previous class we have done distance and displacement. We have studied how distance is different from displacement. We have learned that distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Now today we are going to start speed and velocity. Speed and velocity. Basically what speed is, let us assume an object or a body. Let us assume a body which travels s kilometers in t टाइम. हमने एक ऑब्जेक्ट या बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. वो ऑब्जेक्ट s किलोमीटर ट्रेवल करती है t टाइम में. t टाइम में कितना ट्रेवल करती है? t टाइम में s किलोमीटर्स ट्रेवल करती है. ठीक है, t सेकेंड्स में s किलोमीटर्स ट्रेवल करती है. तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड विल बी s अपॉन t. ये s अपॉन t क्योंकि हम ये फैक्टर को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमें इसका एक नया नाम रखना पड़ा. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम वी कॉल इट स्पीड. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्पीड. ऐसा यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है? डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड. तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर्स पर सेकेंड. डिनोटेड बाय, स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे? स्पीड को हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे. चलो कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, वो a पॉइंट पर खड़ा होता है, a से b जाता है, b से c ट्रैवल करता है, c से वापस d ट्रैवल करता है और d से e ट्रैवल करता है और e से f ट्रैवल करता है. ठीक है, ये पार्टिकल का एक्चुअल पाथ है. जिसको फॉलो करके वो a से f पॉइंट पर पहुंचा. लेट द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज s. टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज s. टोटल लेंथ, पाथ का टोटल लेंथ कितना है? s. टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम a टू f इज s. और टाइम इलैप्स्ड इज, इसको टाइम लगता है ऑब्जेक्ट को यहाँ से a से f पहुँचने में. टाइम इलैप्स्ड इज t. सो स्पीड कितनी हो गई इसकी? स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. या स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s एंड टाइम टेकन इज t. तो स्पीड हो गई इसकी s अपॉन t. लेट इट बी डिनोटेड बाय v. इसको हमने क्या बोला? v. अब अगर वो पार्टिकल a b c d e f ये पाथ फॉलो ना करके सीधा f पर पहुंच जाए तो कैसा रहे? अगर ये पार्टिकल सीधा f पर पहुंच जाए तो f जो है a टू f, it would be the shortest distance between the initial and final positions. ठीक है, अब अगर पार्टिकल a b c d e f यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो डिस्टेंस ट्रेवल उसका कितना हुआ? s. बट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? लेट इट बी s डैश. हम इसका डिस्प्लेसमेंट s डैश कर लेते हैं. एक्चुअली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम दोनों को ही s से डिनोट करेंगे, बट क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन में सेम इलस्ट्रेशन में हम कंसिडर कर रहे हैं तो मैंने उसको s डैश से डिनोट किया है. दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ये पूरा s है एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज s डैश. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? डिस्प्लेसमेंट हुआ s डैश. और टाइम इलैप्स्ड, टाइम कितना खर्च किया इसने? टाइम
टाइम इसने t खर्च किया, क्योंकि t टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था। तो अब अगर हम बात करते हैं कि A से F तक पहुँचने में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो पाथ की लेंथ तो छोटी हो जाएगी बट टाइम तो उतना ही रहेगा, क्योंकि उतने ही टाइम में तो ये यहाँ पर पहुँचा है। A से F तक पहुँचने में जो टाइम है वो टाइम तो उतना ही रहेगा। मान लो उसको A से F तक जाने में 1 घंटा लगता है। अब F पर पहुंचने के बाद हम बोल रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपने S डैश बता दिया, और इस डिस्प्लेसमेंट को होने में इसको यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, टाइम तो इसको t लगा, चाहे वो, क्योंकि जो एक्चुअल टाइम है टाइम तो वही कंसिडर करा जाएगा, टाइम इलैप्सेस t। अब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, t टाइम में S डैश डिस्प्लेसमेंट हुआ था। यूनिट टाइम 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, S डैश अपॉन t। ये जो S डैश अपॉन t यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इसके लिए भी हमने एक नया वर्ड, नई टर्म निकाली है, नई टर्म डिफाइन की है, इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब मुझे लगता है आप स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस जो है समझने लगे होंगे। व्हाट इज स्पीड, इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, एंड व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाई v। अब क्योंकि सेम इलस्ट्रेशन में हमने इसको v बोला हुआ है, तो हम इसकी वेलोसिटी को v डैश से डिनोट कर लेते हैं। वेलोसिटी इज v डैश। डिफरेंस रखने के लिए दोनों को v से कर देंगे तो डिफरेंस नहीं रहेगा, इसको दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हमने v और यहाँ पर हमने v डैश अज्यूम किया है। वेलोसिटी इज v डैश एंड स्पीड इज v। अब इनमें क्या डिफरेंस क्या रहता है, इन दोनों में वही डिफरेंस रहता है जो डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस था। स्पीड कैसे है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड कैसी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट स्पीड जो है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है तो उसकी स्पीड ना तो कभी ज़ीरो हो सकती है, ना उसकी स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है। स्पीड हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हम इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इफ अ बॉडी covers equal distances in equal intervals of time. If a body covers equal distances in equal intervals of time, its motion is said to be uniform. Its motion is said to be यूनिफॉर्म। इसका मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। मतलब ऑल राउंड द मोशन, पूरे मोशन में जो इसकी स्पीड है वो कैसी थी, यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। स्पीड इज कांस्टेंट। पूरे मोशन में ऑल राउंड द मोशन जो इसकी स्पीड रहती है वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड यूनिफॉर्म मोशन में नहीं बदलती है। यूनिफॉर्म मोशन इसके अपोजिट, यूनिफॉर्म मोशन के अपोजिट क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें बॉडी क्या करती है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे इफ अ बॉडी कवर्स unequal distances in equal time intervals, if a body covers unequal distances in equal time intervals, its motion is said to be
नॉन यूनिफॉर्म। इसका मोशन क्या कहलाएगा? इसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। स्पीड, इधर स्पीड सेम नहीं रहेगी, स्पीड यहाँ पर कंटिन्यूसली बदलती रहेगी। स्पीड नॉट कांस्टेंट, स्पीड जो है यहाँ कांस्टेंट नहीं रहेगी। एक एग्जांपल देखते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, ए से बी, और हमने इसके पाथ को अलग अलग टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ये टाइम इंटरवल्स जो हैं ये 1 सेकेंड के हैं। हर टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड का है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड सो ऑन। अब हर 1 सेकेंड में इसने 4 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। हर 1 सेकेंड में इसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ऑल राउंड द मोशन आप देख सकते हैं, ऑल राउंड द मोशन इसने इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, और हर जगह हर इंटरवल में आप स्पीड निकाल के देख सकते हो। 4/1, 4/1, 4/1, 4/1, 4/1, 4/1। तो जब ऑब्जेक्ट ए से बी गया तो उसकी वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड है वो हमेशा कितनी रही? उसकी स्पीड हमेशा 4 मीटर पर सेकेंड रही, मतलब स्पीड नहीं बदली। इस तरह का मोशन क्या कहलाता है? इस तरह का मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ऑन द अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वही ऑब्जेक्ट ए से बी गया, अब हमने वापस से इसको इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया 1 सेकेंड के। दिस इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, अगेन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। अब इन 1 सेकेंड्स में इसने पहले 4 मीटर्स कवर किया, फिर 2 मीटर्स कवर किया, फिर 8 मीटर्स कवर किया, फिर 3 मीटर्स कवर किया, और फिर 5 मीटर्स कवर किया। तो आप देख सकते हैं इक्वल इंटरवल्स में इसने अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करे। अब हर जगह पहले इंटरवल में स्पीड कितनी आ गई? 4/1, फिर दूसरे में 2/1 यानी 2 मीटर्स पर सेकेंड, फिर तीसरे में 8 मीटर्स पर सेकेंड, फिर चौथे में 3 मीटर्स पर सेकेंड, और फिर 5 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे करते करते जो इसकी स्पीड है, ऑल राउंड द मोशन आप देख सकते हैं कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को बदलता है, वैसा मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब स्पीड को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने के लिए हम इसमें एक टर्म और पढ़ेंगे, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है? इफ अ बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड्स, a body moving with variable speeds, the average speed is given by एवरेज स्पीड कैसे डिनोट करते हैं हम? एवरेज स्पीड जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड के होते हुए हमें ये नई टर्म एवरेज स्पीड इंट्रोड्यूस क्यों करनी पड़ी? एक्चुअली दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन। जो यूनिफॉर्म मोशन है वो प्रैक्टिकली नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। अगर पॉसिबल भी होगा तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो पॉसिबल होगा, बट मोस्टली जो हमारे काम में आती है स्पीड, वो हमेशा कौन सी स्पीड आती है? वो एवरेज स्पीड आती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्रेवलिंग इंटरसिटी बिटवीन 2 cities C and 1। 2 cities के बीच में आप ट्रेवल कर रहे हो। 2 cities का नाम है C1 and C2। इनके बीच में आप ट्रेवल कर रहे हो। आप जब ट्रेवल कर रहे हैं तो रास्ते में ट्रैफिक आ सकता है, जिसमें स्पीड जो है ट्रैफिक की वजह से स्पीड डिक्रीज हो सकती है। रेड लाइट्स आ सकते हैं, रेड लाइट्स की वजह से जो स्पीड है वो 0 हो सकती है। हाईवे में क्या हो सकता है? हाईवे में जो स्पीड है वो इंक्रीज हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आपकी जो स्पीड है इंक्रीज डिक्रीज 0 एक बहुत बड़ी रेंज को स्पीड फॉलो करता है। 0 से लेकर एक बहुत बड़ी रेंज को फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, स्पीड 0 से लेकर स्पीड जो है, आपकी जो स्पीड है डिनोटेड बाय v, ये जो वेलोसिटी या स्पीड है ये डिनोटेड बाय v, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से लेकर ये वेरी करती है
ये वेरी करती है मान लो 80 तक। तो इतने बड़े रेंज में आपकी जो स्पीड है ये वेरी कर रही है। तो अब आपसे इस सिटी में पहुंचने के बाद पूछा जाता है कि बताइए आप कितनी स्पीड से आए यहाँ पे। आपने जब दो सिटीज़ के बीच में ट्रैवल किया तो आपने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई। तो आप उसको ये सारी स्पीड्स नहीं बताते हो, आप उसको क्या बताते हो, आप उसको बताते हो कि दोनों सिटीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 300 किलोमीटर्स और मुझे टाइम लगा 5 आवर्स। तो अराउंड मैंने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। ये जो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर है, दिस इज़ योर एवरेज स्पीड। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि नॉर्मली कैलकुलेशन में जो काम में आने वाली स्पीड होती है वो एवरेज स्पीड होती है और एवरेज स्पीड को ही हम काउंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए एवरेज स्पीड की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता तो आपको क्या कंसिडर करना है, आपको कंसिडर करना है दैट स्पीड इज एवरेज स्पीड, वो आपकी एवरेज स्पीड है। कैसे कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के साथ एक और तरह की स्पीड हम पढ़ते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये कौन सी होती है? द स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, द स्पीड एट अ पर्टिकुलर time is called instantaneous speed. The speed at a particular time is called instantaneous speed. किसी भी गिवन टाइम पे जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो और सडनली आपकी नज़र जो स्पीडोमीटर पर पहुंचती है तो आप देखते हो स्पीडोमीटर पॉइंट कर रहा है 40 की तरफ। तो ये जो 40 स्पीड जो स्पीडोमीटर हमें बता रहा है, दिस स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अगले इंस्टेंट पे आपने देखा तो स्पीड जो है 40 से 30 पर आ गई, ठीक है। ये इंस्टेंट टू इंस्टेंट टाइम टू टाइम वेरी होती रहती है। तो जो स्पीड अलग अलग टाइम पर जो स्पीड होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अलग अलग मोमेंट्स पर अलग अलग इंस्टेंट्स पर जब हम स्पीड को देखते हैं तो वी फाइंड दैट स्पीड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। एट सम इंस्टेंट इट इज 40, एट सम इंस्टेंट इट इज 30, एट सम इंस्टेंट इट इज 20, इट कुड बी 0 एट एनी इंस्टेंट। रेड लाइट पे जब आप खड़े हैं आपने स्पीडोमीटर को देखा तो आपने देखा कि जो स्पीड है वो 0 है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अगर अभी आपका व्हीकल चल रहा है और आपसे पूछा कि आपकी स्पीड कितनी है, आपने बोला इट इज़ 40, तो क्या ये -40 इंडिकेट करता है? क्या ये माइनस प्लस इंडिकेट नहीं करता? मतलब ये अगर माइनस नहीं होता तो क्वांटिटी ऑब्वियसली क्या होती है, इट इज़ पॉजिटिव। तो बताओ ये स्पीड है या वेलोसिटी? इट इज़ ऑब्वियसली स्पीड, क्योंकि अगर वेलोसिटी होती तो जब आप आगे जा रहे होते, जब आप इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते तो ये 40 बताता। अब जब आप डायरेक्शन चेंज करके मोशन करते तो ये -40 बताता, ठीक है। अब हम गाड़ी को किसी भी डायरेक्शन में चला ले, इस डायरेक्शन में चला ले 40, जैसे मान लीजिए आप घर से, ये घर है, घर से स्कूल तक गए और स्कूल से वापस घर पर आए, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शंस क्या है? दोनों डायरेक्शंस एकदम अपोजिट है, बट दोनों टाइम आते और जाते दोनों टाइम आपने स्पीडोमीटर में 40 देखा, -40 नहीं देखा। तो इसका क्या मतलब है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है इट इज़ स्पीड ओनली, इट इज़ नॉट वेलोसिटी, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होता। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी एक इंस्टेंट की स्पीड होती है। तो स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है, स्पीड या वेलोसिटी? तो आंसर है इट इज़ ऑलवेज स्पीड, क्योंकि वो कभी नेगेटिव नहीं होती। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि व्हाट डज स्पीडोमीटर इंडिकेट्स। उसमें आपको दोनों ही ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पर आपको वेलोसिटी भी मिलेगा, वहाँ पर आपको स्पीड भी मिलेगा, और वहाँ पर आपको बोथ A एंड B भी मिलेगा। तो आपको टिक क्या करना है, आपको स्पीड को ही टिक करना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की। स्पीड
और वेलोसिटी हमने पढ़ा। तो न्यूमेरिकल्स जो हमें बनाने हैं, न्यूमेरिकल्स जो हमें करने हैं, न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है क्लासिकल फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो न्यूमेरिकल्स की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड और इनमें वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है, रेंज इतनी ज़्यादा होती है, कौन सा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आपको कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगा। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही रहेगा। एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही रहेगा। कंसेप्ट्स कभी नहीं बदलते। तो आपको बस इन कंसेप्ट्स को टाइम पर अप्लाई करना आना चाहिए। इन कंसेप्ट्स को टाइम पर अप्लाई करना आना चाहिए। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर्स पर सेकेंड। दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए से बी तक बॉडी गया कितनी स्पीड से? 40 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। और बी से ए वापस से रिटर्न आ गया कितनी स्पीड से? 60 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड से। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हमें फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ नोट करनी है कि जितनी बार ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलती है हमें प्रॉब्लम को उतने पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो ऑब्जेक्ट ने अपनी स्पीड 40 और 60 दो बार बदली, तो हम इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। इनिशियली वो बॉडी ए से बी तक गया। लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एस। ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमने एस अज्यूम करी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमने एस अज्यूम करी। ठीक है, तो बॉडी कहाँ गई? पहले ए से बी ट्रेवल किया और स्पीड कितनी है उसकी? 40। तो हम ए से बी तक का टाइम निकाल लेते हैं, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्टेंस कितना है? एस। और टाइम स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड इस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो जाएगी एस और स्पीड है 40। तो टाइम आ गया हमारा इस एस अपॉन 40। और फिर जब वो बी से ए आया, हमने प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, फर्स्ट ए से बी और फिर बी से। जब वो बी से ए आया तो उसकी जो स्पीड है वो हो जाती है 60। तो टाइम कितना लगेगा? एस अपॉन 60। अब हमें निकालनी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई टोटल? उसने 2s डिस्टेंस ट्रैवल करी, ए से बी जाने के s और b से a वापस आने का s। तो टोटल s प्लस s 2s। और टोटल टाइम टेकन, एक बार टाइम हमें लगा s अपॉन 40 और एक बार हमें टाइम लगा s अपॉन 60। तो 2s अपॉन, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका आ जाएगा 120। 40 की टेबल में 123 टाइम्स आता है, तो इट शुड बी 3s। और यहाँ पर 2 टाइम्स आता है, तो इट शुड बी 2s। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2s अपॉन 5s अपॉन 120। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट s से s तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो ये आ गया 240/5। तो आंसर 240/5 इज 48 मीटर्स पर सेकेंड। ये क्या आ गई? 48 मीटर्स पर सेकेंड इज स्पीड। क्वेश्चन में हमसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? मैंने एवरेज स्पीड बताई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखिए, ऑब्जेक्ट ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, मतलब जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। टाइम चाहे कितना भी हो, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आनी चाहिए, 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो दिस इज वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें जो क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, जिसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम दो कैटेगरी देखेंगे किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज कैटेगरी 1, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स equal distances with different speeds। ठीक है, यहां पर हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन कंसिडर करते हैं हम। इसमें हमने देखा an object covers equal distances with velocities v1, v2, v3 up to vn। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, और हमें एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने को बोला गया है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अलग अलग वेलोसिटीज से, ठीक है, मतलब ए से बी ये पूरा पाथ है, इसको हमने n इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी बार स्पीड चेंज होगी उतनी बार उतने पार्ट्स में प्रॉब्लम को ब्रेक करना है। ए से बी जाता है और हमने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए उसकी स्पीड v1 रहती है, फिर उसकी स्पीड v2 हो जाती है, फिर v3 हो जाती है, ऐसे जाते जाते लास्ट में उसकी जो स्पीड है वो vn हो जाती है। v1, v2, v3 n पार्ट्स में हमने ब्रेक कर लिया, और कहाँ तक ब्रेक किया, जितने पार्ट्स जितनी बार वो अपनी स्पीड को बदलता है, n टाइम्स बदला तो हमने जो प्रॉब्लम है उसको n पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो अब हमें कैसे प्रोसीड करना है, तो आंसर है हमें अपने कोर फॉर्मूले को, जो बेस फॉर्मूला है उसको नहीं भूलना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम ही रहते हैं। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सीधी सीधी जा रही है, अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल रही, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसीलिए एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इन केसेस में क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंसेस वो कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल, या फिर आप इसको एवरेज स्पीड ही कर ले, एवरेज स्पीड ही कंसिडर कर लेना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्पीड और वेलोसिटी ऑल दो सेम रहेगा, तो एवरेज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो लेट द डिस्प्लेसमेंट फॉर वन इंटरवल, एक इंटरवल में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, लेट इट बी एस। तो टोटल कितनी बार डिस्प्लेसमेंट करा उसने, टोटल n टाइम्स डिस्प्लेसमेंट करा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज n इंटू एस। अब फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया ns, ये हम निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे आप, हमें उतने पार्ट्स में प्रॉब्लम को ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम कितना हो जाएगा, s अपॉन v1, सेकेंड पार्ट के लिए s अपॉन v2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा सेम ही है, ऐसे ही s अपॉन vn, नीचे से s कॉमन आ जाएगा,
और अंदर रह जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 1/vn। ठीक है, s से s कैंसिल, तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे केस में क्या बनी, n/1/v1 प्लस 1/v2 1/vn। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बना। अब एक इलस्ट्रेशन में हमें दिया हुआ है ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, टोटल ट्रैक कितना था 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर टोटल ट्रैक था और 30 किलोमीटर्स जो है 30 किलोमीटर्स उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। थर्टी किलोमीटर जो है उसने 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। फिर इसने क्वेश्चन में बोला है हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर में वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करे कि उसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो पहले देखते हैं क्या ये हमारे क्वेश्चन से, ये हमारे अबव इलस्ट्रेशन से जो हमने प्रोफाइल बनाई है उससे सेटिस्फाई होती है। तो आंसर बिल्कुल होती है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स में 2 इक्वल इंटरवल्स हैं और हमारी पहली कंडीशन क्या थी, इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंसेस होने चाहिए और स्पीड जो है 2 बार बदल रही है और एवरेज स्पीड हमें गिवन है। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखते हैं। एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड हमें 40 दी हुई है और हमसे पूछा है कि सेकेंड वाले इंटरवल में इसकी स्पीड कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या है, कितनी बार उसने स्पीड बदली है, उसने 2 बार स्पीड बदली है। तो n की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2/1 पहली उसकी स्पीड कितनी थी 30 और दूसरे में स्पीड हम अज्यूम कर लेते हैं v प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 40। अब आपको v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये पूरी टर्म हम यहाँ पर ले जाते हैं 1/30 प्लस 1/v इज इक्वल्स टू, और ये 42 के नीचे आ जाएगा, तो 1/30 प्लस 1/v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, तो 3 माइनस 2, तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/60। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब उसको जो अगले 30 किलोमीटर हैं, अगले 30 किलोमीटर जो हैं उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करने पड़ेंगे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है घुमाने का, कंफ्यूज करने का, वो है इक्वल टाइम विद डिफरेंट वेलोसिटीज। सेकंड कैटेगरी सेकंड, इक्वल टाइम विथ डिफरेंट velocities। इक्वल टाइम विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। अब इस केस में क्या है, टाइम सेम है, पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, कितना टाइम हमें नहीं पता है, बट हर टाइम में उसने अपनी जो स्पीड है वो बदल ली, हर टाइम इंटरवल में अपनी जो स्पीड है वो बदल ली है। कैसे बदली है, पहले t टाइम के लिए वो v1 स्पीड से चला, दूसरे टाइम इंटरवल के लिए वो v2 स्पीड से चला, ऐसे nth टाइम इंटरवल के लिए वो vn स्पीड से चला। ये सारे इंटरवल कितने सेकंड्स के हैं, लेट द इक्वल टाइम इंटरवल्स बी t सेकंड्स हमने इक्वल टाइम इंटरवल्स कंसिडर कर लिए और अलग अलग, और हर t सेकंड्स में इसने, पहले t सेकंड में इसने v1 वेलोसिटी ट्रेवल करी, फिर सेकंड इंटरवल में सेकंड t टाइम के लिए उसने v2 स्पीड, फिर थर्ड t टाइम के लिए उसने v3, फिर nth t टाइम के लिए उसने vn। ठीक है, अब हमें एवरेज वेलोसिटी पूछिए, v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं, बट फॉर्मूला हमें पता है, s इज इक्वल्स टू क्या होता है v इंटू टी। ठीक है, s इज इक्वल्स टू क्या होता है v इंटू टी।
तो वेलोसिटीज हमें अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए पता है। फर्स्ट टाइम इंटरवल यानी टी के पे वो कितने स्पीड से चला, v1 वेलोसिटी से चला, तो फर्स्ट टाइम इंटरवल ने उसने कितने डिस्टेंस कवर करी, v1 इंटू टी। सिमिलरली सेकेंड टाइम इंटरवल में v2 इंटू टी, सिमिलरली nth टाइम इंटरवल में vn इंटू टी। ये अलग अलग टाइम इंटरवल्स में ये फर्स्ट, सेकेंड और ये nth, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी vn इंटू टी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेट लाइन मोशन है और पार्टिकल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम इन दिस केस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को, देखो टी के कितने इंटरवल्स हैं, n इंटरवल्स हैं। तो जैसे अगर टी के 2 इंटरवल्स होते तो आप क्या बोलते 2t, टी के 3 इंटरवल्स होते तो आप क्या बोलते 3t। ऐसे टी के n इंटरवल्स हैं तो हम क्या बोलेंगे n इंटू टी। अब ऊपर से t कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n इंटू टी। टी से टी कैंसिल, तो एवरेज स्पीड v एवरेज इस केस में कैसे निकला, v एवरेज सारी स्पीड को प्लस करके जितनी बार उसने स्पीड को बदला है उतने से हमें इसको डिवाइड करना है। इसने n टाइम्स बदला है तो हमने इसको n से डिवाइड किया है, vn, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। अ कार ट्रेवल्स, इलस्ट्रेशन, a car travels along a straight line for the first half time. first half time के लिए कार कितना चला, फर्स्ट हाफ टाइम के लिए सॉरी कितनी स्पीड से ट्रेवल करी, इसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करी। और सेकेंड हाफ टाइम कार ने ट्रेवल करी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये देखना है कि ये प्रॉब्लम जो है कैटेगरी 1 का है, ये कैटेगरी 2 का है, तो इसमें क्या चीज़ सेम है, तो आंसर है इसमें टाइम सेम है। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ टाइम सेम है, डिस्टेंसेस हमें नहीं पता है, तो ये प्रॉब्लम बिलोंग करता है कैटेगरी नंबर 2। तो एक हाफ टाइम का लेट द टाइम इंटरवल फॉर फर्स्ट हाफ टाइम इज टी। टी टाइम का अपन एक हाफ इंटरवल मान लेते हैं और वी एवरेज का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा, v1 प्लस v2 vn अपॉन n। तो इसने अपनी स्पीड कितनी बार बदली, तो आंसर है इसने अपनी स्पीड 2 बार बदली है। तो पहले कितनी थी 50 और दूसरे टाइम इंटरवल में 60, कितनी बार बदली है 2, तो n की जगह क्या आ जाएगा 2, तो टोटल इज 110 अपॉन 2। आंसर कम्स आउट टू बी 55 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपको स्पीड और वेलोसिटी के इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, बट कंसेप्ट आपको क्या नहीं भूलना है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला जो कि होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कि होता है स्पीड अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला जो कि होता है स्पीड अपॉन वेलोसिटी, ये 3 बेस फॉर्मूला है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने, मैंने कोई भी नई चीज़ नहीं करी है, जो कंसेप्ट आपने पहले पढ़े थे 6, 7, 8 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ये फॉर्मूले उन्हीं को यूज़ करके हमने करा है। थोड़ा सा जो ट्रिक था वो मैंने आपको समझा दिया। ऐसे क्वेश्चंस में आपको और भी कंफ्यूज किया जा सकता है, बट कंसेप्ट नहीं बदलेगा, फॉर्मूला यही लगेगा। तो आपको पहले कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है, फिर प्रॉब्लम्स को उतने पार्ट्स में ब्रेक करना है जितने पार्ट्स में उसकी जो स्पीड है वो बदली है, उतने पार्ट्स में प्रॉब्लम को ब्रेक करके आप सॉल्व करेंगे तो गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आप और भी क्वेश्चंस ट्राई करिएगा इस पर, स्पीड और वेलोसिटी पर। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन।